हेलो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बेटा। देखो बेटा, टर्म गिवन है, लेट ए एंड बी बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बेटा ए एंड बी हमारे पास दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स गिवन है बेटा, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास गिवन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बेटा हमें चेक करना है कि कौन सी टर्म ट्रू है। बेटा इंडिपेंडेंट अगर आपको गिवन है मींस बेटा आपके पास कंडीशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है बेटा। बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है हमारे पास 1/3 गिवन है बेटा क्वेश्चन में, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है बेटा 1/6। बेटा इट मींस जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है बेटा वो हमारे पास आ जाएगा 1/18। बेटा 1/18 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है बेटा टर्म। नाउ बेटा हमें चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सी टर्म ट्रू है। बेटा इसे मैं 1 by 1 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन देखो बेटा, फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन बेटा अगर हम चेक करेंगे, ए ऑप्शन है बेटा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन ए गिवन बी मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बेटा न्यूमिनेटर में इंटरसेक्शन आ जाएगा, डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मींस बेटा सेकंड टर्म आ जाएगी डिनोमिनेटर। देखो बेटा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बेटा हमारे पास जो टर्म आएगी, कंडीशन चेक करो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ए यूनियन बी, मतलब बेटा आपके पास टर्म बन जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड ए यूनियन बी मैं वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग बेटा दिखा रहा हूं। ए सेट है एंड ए यूनियन बी मींस बेटा कंप्लीट सेट। बेटा ए यूनियन बी मींस कंप्लीट सेट। बेटा दोनों में से कॉमन ए एंड ए यूनियन बी में से कॉमन जो आएगा बेटा ए सेट ही पूरा कॉमन आ जाएगा। मींस बेटा जो न्यूमिनेटर टर्म है हमारे पास, न्यूमिनेटर टर्म प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही है बेटा। डिनोमिनेटर टर्म बेटा ए यूनियन बी है। बेटा ए यूनियन बी के लिए आपको पता है रिजल्ट बाय एडिशन थ्योरम, बेटा आप इसे लिख पाओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। बेटा एडिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग आप इसे इस तरह लिख पाओगे। बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3 गिवन है बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/6 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/18। 1/18 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नाउ बेटा दिस टर्म इज 1/3, दिस नंबर इज इक्वल टू 1/3। बेटा इस टर्म को आप लिख पाओगे 1/3, 1/3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा बेटा 18 एलसीएम 6 + 3 - 1। बेटा ये टर्म बचेगी 1/3 इंटू 18/8, 6/8 मतलब 3/4। बेटा ए ऑप्शन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो जाएगी क्योंकि आंसर 1/4 है, ए ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं होगी। नाउ बेटा हम बी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी देखो बेटा, अगर ऑप्शन बी की तरफ जाओगे बेटा, ऑप्शन बी है आपके पास ए बी ऑप्शन ए गिवन बी नॉट, ए गिवन बी नॉट। बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दिस टर्म इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी नॉट हो जाएगा बेटा, ए एंड बी नॉट होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, ए एंड बी नॉट होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। बेटा ए एंड बी नॉट मतलब ए आ जाएगा बट उसमें बी नहीं होगा, ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी मींस बेटा न्यूमिनेटर में बेटा हमारे पास जो टर्म बचेगी ए आ जाएगा बेटा बट उसमें बी नहीं होगा, ए प्रेजेंट है बट उसमें बी नहीं आएगा। बी नहीं आएगा मींस बेटा जो आपके पास टर्म बन जाएगी बेटा ए एंड नॉट बी, बेटा ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, देयरफॉर जो न्यूमिनेटर है बेटा इसे आप लिख पाओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट।
बिकॉज बेटा ए एंड बी इंडिपेंडेंट गिवन है, इसलिए बेटा आप इसे लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट कैंसल, दिस टर्म इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3। बेटा ये क्लियर है, इंडिपेंडेंट गिवन है, देयरफॉर बेटा अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है देन ए एंड बी नॉट भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट कैंसिल हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3 आ गया। मींस बेटा हमारी ऑप्शन बी साफ दिखाई दे रही है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी बेटा करेक्ट है, देयरफॉर ये हमारा फाइनल आंसर है। थैंक यू।